सर्दी की शुरुआत होने के साथ ही देश की सीमाओं पर तैनात हमारी पहली रक्षा पंक्ति के लिए कठिन चुनौतियों का दौर भी शुरू हो जाता है। लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हुई मुठभेड़ के बाद से तो यह स्थिति और भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो गई है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच 20वें दौर की वार्ता के बाद भी तनाव कम करने की दिशा में कोई खास प्रगति नहीं होने के कारण लगातार चौथी सर्दी में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत होगी। इस मौसम में LAC पर नई तैनाती होती है। आमतौर पर दुर्गम क्षेत्र होने के कारण सर्दियों में दोनों देशों की सेनाएं सामान्य दिनों के मुकाबले सैन्य बलों की तैनाती कम संख्या में करती है, लेकिन चीन की चालबाजी को देखते हुए पिछले 4 साल से भारतीय सेना को खास सावधानी बरतनी पड़ रही है। पिछले दिनों हुई वार्ताओं के बाद गलवान घाटी पैंगोंग त्सो झील के उत्तर व दक्षिण और गोग्रा हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र जैसे संघर्ष पॉइंट पर बफर जोन का निर्माण करने में जरूर सफलता मिली है। हालांकि डेपसांग और डेमचोक जैसे पुराने संघर्ष पॉइंट पर कोई खास प्रगति नहीं हुई है। इसका नतीजा है कि वर्तमान में LAC पर दोनों तरफ करीब 50,000 से 60,000 तक सैनिक तैनात है। सर्दियां शुरू होने के साथ इन सैनिकों को इन दुर्गम इलाकों से हटाना और उनके स्थान पर अपेक्षाकृत कम सैनिकों को फिर से नियुक्त करना वैसे तो एक रूटीन प्रक्रिया है, लेकिन चाक चौबंद व्यवस्था में कोई कसर न रह जाए, यह सुनिश्चित करना तब ज़्यादा अहम हो जाता है जब पड़ोस के साथ शत्रुतापूर्ण रिश्ते हों। अच्छी बात यह है कि तेजी से विकसित होती तकनीक के कारण सेना को पहले की तुलना में अब काफ़ी सहूलियत होने लगी है। पिछली सर्दियों की तुलना में निगरानी उपकरणों की तैनाती में वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार ने भी पिछले कुछ सालों में सीमाओं के आधारभूत संरचनाओं के विकास पर जोर दिया है। इसके कारण सेना की एयरलिफ्ट करने की क्षमता बढ़ी है और सैनिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना आसान हुआ है। ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार सर्दियों में LAC पर तैनात हमारे जवानों की कठिनाई कम होगी। आने वाले सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऐसे उपकरण बनाए जा सकते हैं जो सेना की क्षमता को कई गुना बढ़ाते हुए मानवीय क्षति को कम कर सकें।